गुरुदेव कहते हैं, आचार्यों के अनुशासन में चलो, गाड़ियां बिना मालिक के मंजिल तक नहीं पहुंचाती। नाव उसमें हवा का दबाव हो और हाथ में पतवार ना हो तो नाव कब उलट जाए कोई भरोसा नहीं। तुम लोगों की नाव भी कुछ ऐसी ही है कि उसमें बाहर के वातावरण का दबाव बहुत है और हाथ में कोई पतवार नहीं है, कोई पतियार नहीं है, कोई बता सके कि भैया जे तृष्णा भाव उच्छेद अंतर्भाव संहारी के पुस्तक में पढ़ना 2 मिनट का काम है, उसको जीना बड़ा विचित्र काम है। जब मन के अंदर बार बार ये भाव उठ रहा हो, महाराज मेरे दिमाग में मेरे तीव्र शत्रुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आप अपने दिमाग में आंख बंद करके पूछिए आपकी शत्रु संख्या क्या है। मित्र संख्या तो कुछ भी हो सकती है, शत्रु संख्या क्या है। दुकान में शत्रु संख्या कितनी है, कितने लोगों से मोहल्ले में कंपटीशन है। महाराज बड़ी मुश्किल से तो नींबू पानी की सिकंजी को एक ठेला लगाओ तो उसमें भी हमारे मोहल्ला में 5 खड़े हो गए। अब प्यास तो प्यास है, दर्द तो होता है। व्यवसाय में शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। घर के अंदर शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। फिर समाज में सार्वजनिक पदों पर काम करते हैं उस वक्त शत्रु संख्या कितनी है लिख लिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही फलाने चंद ने सोचा कि यहाँ पे सीढ़ी बनेगी, वैसे ही ढिकाने चंद कहते हैं ऐसे कैसे बनेगी, बुजुर्गों ने सीढ़ी बनाई थी, जो तोड़ दें क्या। भैया बुजुर्ग दुबले पतले थे, अभी हम द्विगुण विस्तारा वाले हैं। अभी घर में गए माँ बहन के किसी के यहाँ आहार करने के लिए, छोटी सी पतली सी नौनी सी सीढ़ियाँ थी। हमने कही तुम्हारा पेट फंस गया इस सीढ़ी में तो तुम्हारा क्या होगा विनम्र सागर। तो चढ़ते वक्त तो चढ़ गए क्योंकि खाली था, उतरे तो थोड़ा और फैल गए। फिर हमने कहा भैया इतनी पतली सीढ़ी ना रखो, थोड़ी सी तो मोटी कर लो। फिर हमने जब कई सब देखना पड़ता है, आप लोग तो कुछ देखते नहीं हो, आप लोगों को तो आदत है सीधे चढ़ गए, आड़े चढ़ गए, टेढ़े चढ़ गए। हमको तो हमारे हिसाब से चढ़ना पड़ता है ना। हम चढ़ते वक्त तो चढ़ गए। हमने कहा बिना आहार के तो सीढ़ी में चढ़ना ठीक है, लेकिन आहार के बाद अगर इसमें हम फंस गए तो क्या होगा। तो फिर किस्मत थी हमारी कि हमारी साइज से बस सीढ़ी 1 इंच ज़्यादा निकली, हम उसमें से बच के नीचे उतर गए। जीवन है बंधुओं, आनंद है ये जीवन का। अपने घर में रोटी खाने वाले को ये सब आनंद नहीं मिलते। जब दूसरे के घर में जाओ, दूसरे के हाथ की, दूसरे की भावनाओं की खाओ तो पता चलता है कि भोजन किसको कहते हैं, आहार किसको कहते हैं। मैं अपनी बात पे हूँ कि जब हमारे जीवन में परिवार के अंदर शत्रु संख्या हो, हमारी समाज के अंदर शत्रु संख्या हो, हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में शत्रु संख्या हो, तो इन तीनों शत्रु का निरंतर हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। हम अपने लक्ष्य से भटक करके सामने वाले के अहित के लिए लगे रहते। तुमने अपनी मुनाफा कम कर ली, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी, तुम भगवान से जाकर के प्रार्थना करते। पिताजी ने एक बार कही थी ये बात कि जब तुमको किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाओ, क्रोध आ जाए, लगे कि अब अपमान होने वाला है, तो प्रभु से जाकर के प्रार्थना करना कि भगवान इसको इतना दो इसको, इसके जीवन में इसकी मेरे तरफ से नज़र ही हट जाए।